की वीडियो में हम करेंगे हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और इसमें आज हम करने वाले हैं हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर स्लाइस एंड सप्लाइज फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैं स्लाइस फंक्शन के बारे में हम करेंगे और फिर हम सप्लाइज के बारे में काम करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ये एरे बना हुआ है, ये ठीक है। मैं इस एरे को मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ और ये है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, गाइस ध्यान से समझना। और सबसे पहले जो स्लाइस फंक्शन हम यूज़ करेंगे, स्लाइस का मतलब होता है कि ये जो एरे बना हुआ है इसमें मैं चाहता हूँ कि पीटर के बाद दो मतलब पीटर और सॉरी जो ये एरे मेरे पास बना हुआ है इनमें से मुझे पीटर और वटसन की वैल्यू को निकालना है, मतलब दो एरे को मैंने निकालना है। तो इस केस में हम यूज़ करेंगे स्लाइस मेथड, ठीक है। और उसके बाद फिर सप्लाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्लाइस के बारे में हम प्रैक्टिस करते हैं। तो समझ तो आ गया होगा ना कि ज़रूरी नहीं है कि आपने पीटर और वटसन को ही बाहर निकालना है। देखो एरे जो होता है ना हमेशा ज़ीरो से काउंट होता है, ये ज़ीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री। तो मैं चाहता हूँ कि पीटर और वटसन बाहर निकालें, मतलब मैं चाहता हूँ कि पीटर और वटसन की वैल्यू को निकालूँ, आप कोई भी निकाल सकते हो। तो दैट्स इट, ये मेरे पास एरे है, ठीक है। तो उसमें क्या करूँगा मैं, अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल मेरे पास है बी, ठीक है। और बी के बाद इक्वल टू ए और डॉट में यहाँ ले लेता हूँ स्लाइस, ठीक है। स्लाइस के बाद अब देखिए स्लाइस क्या काम करता है, ये हम यूज़ करते हैं कि पर्टिकुलर एरे से जो हमारे पास एरे बना हुआ है उसमें से वैल्यू को एरे को निकालना। तो एरे को मैं कैसे निकालूंगा, ज़ीरो ये है, वन और टू और थ्री। अगर मैं वन और टू को निकालूंगा तो ये क्या करेगा, पिट पिट नाम की वैल्यू को मेरे को निकाल के दे देगा। अब देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, आपने यहाँ न्यूमेरिक में देना है वन, और क्योंकि वन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पीटर है, पीटर वन है तो जोन जोन जीरो है, ठीक है। तो वन और मैं ले लेता हूँ टू। अगर मैं वन और टू लूँगा तो इसके लिए मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, यहाँ मैं बी कर लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल क्योंकि बी है तो उसके लिए इस केस में देखें कि उसने पीटर पीटर की वैल्यू को निकाला है। क्यों, क्योंकि वो एरे की जगह जब हम देखें ना वन वन वो काउंट किसको करेगा, वो काउंट करेगा जॉन को, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ थ्री ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। वन टू थ्री। तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ फोर कर दूंगा तो ज़ीरो वन टू थ्री फोर नहीं आएगा, क्योंकि वो भी देखिए वन ज़ीरो वन टू थ्री तक नहीं आ रहे तो थ्री ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे गाइज आप अपना जो है अपनी जो भी जिसको एरे को निकालना चाहते हो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया जो है स्लाइस मेथड। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब बात आती है सप्लाइस मेथड की। सप्लाइस मेथड देखो गाइस, बेसिकली ये जो यूज़ किया जाता है बेसिकली एग्जिस्टिंग एरे में यूज़ किया जाता है। एग्जिस्टिंग एरे क्या है, ये तो एरे चलो हमने न्यू बनाया, ठीक है, जो हमने दो वैल्यू को निकाला। बट इस सप्लाइज केस में हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, दोबारा सेव करके, ठीक है। क्योंकि यही है हमारे पास एग्जिस्टिंग एरे। तो सप्लाइज में क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि यार पीटर के बाद मैं एक न्यू एरे जो है ऐड करूँ, और ठीक है, और वटसन मुझे नहीं चाहिए। या ऐसा लगा ले कि इसमें से पर्टिकुलर आप एरे को डिलीट ही करना चाहते हो, वो कर सकते हो कि मुझे पीटर और वटसन नहीं चाहिए और सिर्फ ये दो ही एरे चाहिए, या मतलब वटसन के बाद आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है ना। तो उस केस में आप सप्लाइस मेथड यूज़ कर सकते हो। ये बहुत एरे का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एरे को ही यूज़ करेंगे। वो देखिए मैं कैसे यूज़ करूँगा, ए है मेरे पास, ए के अंदर मैं सप्लाइज यूज़ करूँगा और सप्लाइज के अंदर अब देखिए मैं चाहता हूँ कि पीटर के बाद वैल्यू ऐड करूँ या वर्सन के बाद वैल्यू ऐड करूँ। तो देखिए मैं चाहता हूँ पीटर के बाद, है ना, पीटर टू है, नहीं देखते हैं यार, पीटर टू है, टू, चलो वर्सन चलो वन के बाद करते हैं वन, और उसके बाद मैं यह कर लेता हूँ
1, और ये जो 1 है ये आपकी जो उसके बाद वाला एलिमेंट है उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। जैसे 1 है इसके बाद वाले को इसको डिलीट कर देगा और उसकी जगह न्यू वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। और अब देखें मैं यहाँ करूँगा, जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ क्या करूँ यार, चलो अपना नाम ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये ऐड कर दिया और अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ। देन अब देखें उसने क्या किया, डॉन, और इसकी जगह पीटर को उड़ा दिया ना, पीटर को उड़ा के उसने ये वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ 2 और 2 कर दूँ तो इसकी जगह कोई एक और वैल्यू को ऐड कर दूँ, जैसे ये कर दूँ ग्लैन, ठीक है। और अब देखें वो क्या करेगा, उसने 2 को उड़ा दिया। तो मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। देखें पहले हमारे पास आउटपुट क्या थी, ये थी ना, ये। अब मेरे पास क्या था, उसने सिर्फ एक पीटर को उड़ाया था, पीटर की जगह सिर्फ ये वैल्यू को ऐड की थी। और जब मैं यहाँ 2 करूँगा, 2 के मतलब क्या होगा, 0 1 2, मतलब ये दोनों वैल्यू को उड़ा देगा, उसकी जगह कोई दो जो है वो ऐड कर देगा। वो देखें मैं यहाँ अगर 2 करूँगा और यहाँ भी अगर मैं 2 कर दूँगा और यहाँ एक वैल्यू को ऐड कर दूँगा, जैसे प्लान कर दूंगा, ठीक है। तो अब देखें ये है ना, ओ यार ये मिस्टेक है ना, सॉरी, ये ना वो ना स्पेस ज़्यादा पेगी, तो उसकी वजह। अब देखिए ठीक है ना, उसने वॉटसन और पॉन्टिंग को उड़ा दिया और उसकी जगह दो वैल्यू को ऐड कर दिया। तो अब ये भी आप हमको समझ आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यार कुछ ना ऐड हो, सिर्फ मेरे को दो वैल्यू ही दिखे बस, और कुछ ना दिखे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है, दैट्स इट। तो अब देखिए ये डिलीट के लिए भी सिर्फ उसने जॉन और पीटर को दिखा दिया, क्योंकि उसने लास्ट वाली वैल्यू को जो है ऑब्वियसली डिलीट कर दिया। और अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ तो अब देखिए वो उसको भी उड़ा देगा, ठीक है। उसने उड़ा दिया तो बाकी उसने सारी शो कर दी। तो ऐसे आप सप्लाइज को डिलीट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग एरे के अंदर जो है एरे, उसके बाद चाहे आप 1 और 2 और 3 के बाद अपनी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 2 एरे के मेथड किए हैं, स्लाइस एंड सप्लाइज, ठीक है। स्लाइस का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर एरे को निकालता है, कि जिस वैल्यू को हमने निकालना होता है। और जो सप्लाइज होता है वो क्या काम करता है, जो एग्जिस्टिंग एरे होता है उसमें से एरे को निकाल मतलब